हेलो बच्चों, आप सभी का एसआरटीएसटी 2026 की इस बेहतरीन और जबरदस्त योजना में स्वागत है। आप सभी ने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद आप सबके दिमाग में बस एक सवाल चल रहा है कि हम एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें। तो ये वीडियो बस मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तरीके के लिए बना रहा हूं। बहुत अच्छे से देखना, आपको 1 टू 1 करके सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप ध्यान से देख लो। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है। आप जाओ वही जो आप बेसिक काम करते हो, अपने गूगल पे जाना और गूगल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, डालना है सत्यपथ फाउंडेशन। ठीक है, यहां पे आप क्या डालोगे, बहुत ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा। ये मैं 1 मिनट के लिए कट कर देता हूं। आपको डालना है सत्यपथ फाउंडेशन। ठीक है, आप जैसे ही सत्यपथ फाउंडेशन डालेंगे तो देखो ये वाला आपको सत्यपथ फाउंडेशन ऑटोमेटिक नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक टॉप पे वेबसाइट दिखेगी। बहुत ध्यान से देखना, इसी को क्लिक करना है, https सत्यपथ डॉट इन। ठीक है, जैसे आपको ये लोगो और ये चीज दिखे, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। करना कुछ नहीं है, सिंपल। अब देखो होम अबाउट गैलरी, यहाँ पे एसआरटीएसटी पे आप क्लिक करना और जैसे ही आप एसआरटीएसटी पे क्लिक करोगे ना उसके बाद यहाँ देखो टॉप पे होम अबाउट अस एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके पास दो डेटा होना चाहिए। पहला डेटा आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे एक बच्चा है, उसका मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, उसको डाल के हम निकालते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा है। आपको भी इसी तरह डालना है। ठीक है, आप डालोगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होता हुआ दिखेगा। ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है बेटा। ठीक है, क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे जो बच्चा है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, उस बच्चे का मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये है आपका। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा-सा गोपनीय होता है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। क्या डाला? रजिस्ट्रेशन नंबर डाला सर आपने और डेट ऑफ बर्थ डाला। अब जैसे मैंने इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखो आपका डाउनलोड होके आ गया। ठीक है, ये बच्चे बच्चे का नाम है, इस तरीके से पूरा आपका एडमिट कार्ड नीचे आ गया। अब इसको पाने के बाद आपको एक काम बहुत ज़रूरी है करना, वो है इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना। आप देखो यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रक्शन है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको बिना पढ़े आ गए ना तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो इसमें लिखी गई आप मिस कर जाओ और इसका जो खामियाजा है वो आपको एग्जाम सेंटर पे भुगतने को मिले। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं छोटा छोटा पॉइंटर आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। एडमिट कार्ड तो लाना ही पड़ेगा, बिना एडमिट कार्ड के तो आप एंट्री नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र भी लाए। प्रवेश पत्र तो हो गया, साथ में आपको पहचान पत्र भी लाना है, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का। थर्ड पॉइंट है, परीक्षा हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि चलो मैं मोबाइल फोन लेके चलता हूं या फिर स्मार्ट वॉच नहीं, ये अलाउड नहीं है बेटा, ये मत लेके आना। फोर्थ पॉइंट है, उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। 10 बजे से पहले पहले आपको पहुंच ही जाना है, ये रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट में, देरी से रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, यानी आपको 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पेपर देना पड़ेगा, यानी 2 घंटे आप पेपर दे सकते हो। उसके बाद उत्तर देने से पहले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रश्न पुस्तिका में 1 से 100 तक क्रमांकित 100 प्रश्न हो। आप देखो, जैसे आपको मिलेगा ना, आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है? उसको अच्छे से चेक करो, पूरा 100 के 100 क्वेश्चंस हैं या नहीं है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ओएमआर सीट पर लिखने के लिए केवल नीले, काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें, पेंसिल का प्रयोग सख्त वर्जित है। आपको ब्लैक या ब्लू पेन लेके आना है, पेंसिल मत लेके आना कि मैं पेंसिल से काम चला लूँगा, ऐसा मत करना बेटा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, परीक्षा के उसी माध्यम का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा जो प्रवेश पत्र में उल्लिखित है। प्रश्न पत्र के माध्यम में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। ठीक है, समझे? उसके बाद 9th पॉइंट क्या है, उम्मीदवार को ओएमआर शीट के साथ साथ प्रश्न पत्र भी सही ढंग से भरना होगा। अब आपके पास प्रश्न पत्र है, उसको भी अच्छे से आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं, एडमिट कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं है। एक बार आपका एडमिट कार्ड बन गया तो उसके बाद आप उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहते हैं, उत्तर पुस्तिका पर व्हाइटिंग, काटने और मिटाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस पे आप कट-कुट या निशान-उशान मत लगाना भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवार को ओएमआर शीट के साथ-साथ प्रश्न पत्र भी सही ढंग से भरना होगा। एडमिट कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव अनुमति नहीं है और ओएमआर शीट पर व्हाइटनर, करेक्शन, इरेज़र के उपयोग की अनुमति नहीं है। ओएमआर शीट पर कोई भी निशान न बनाएँ। उसके बाद हमारा आता है, अभ्यर्थी दोपहर 1 बजे से पहले और पर्यवेक्षक को ओएमआर उत्तर पुस्तिका सौंपे बिना परीक्षा हॉल से बाहर नहीं जाएगा। जब तक आप अपनी ओएमआर शीट सबमिट नहीं कर देते, तब तक आपको हॉल से निकलने की अनुमति नहीं है। ठीक है? उसके बाद कोई भी उम्मीदवार परीक्षा के दौरान सहायता देते या प्राप्त करते, मतलब आप सीधा बोल सकते हो, नकल-वकल मत करना भई, ठीक है? अगर आप करते हुए पकड़े गए ना, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो अपनी मेहनत को अगर आपको बचाना है और स्कॉलरशिप टेस्ट का पूरा लाभ उठाना है ना, तो आपको ये सारे निर्देश जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में बैठ के अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाओगे। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो यहाँ पे एक नंबर है बेटा, फ़ोन नंबर है 9289672818। दूसरा नंबर है 9450019982। इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो और अपने समस्या का समाधान ले सकते हो। बाकी इस तरीके से बेटा आप कर लेना और इसके अलावा अगर कोई परेशानी होती है तो नंबर हमने प्रोवाइड करा दिया है, आप बात कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इस योजना का लाभ उठाइए क्योंकि ये आपके हित में है और यही कहीं न कहीं ये योजना आपके जीवन को सफल बनाने में और आपको एक बहुत अच्छी सहायता देने में आपकी मदद कर रही है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।